अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अलामत क़यामत के बारे में बताएंगे जो सच्ची हो गई हैं। इनमें है झूठी गवाही देना। झूठी गवाही ये है कि इंसान दूसरों के बारे में अपनी शहादत में गलत बयानी से काम ले। मसलन वो ये गवाही दे कि फ़लाँ शख्स का फ़लाँ शख्स पर हक़ है, और ये गवाही वो जानबूझकर झूठ और बहतान बांधते हुए दे। तो प्यारे दोस्तों, ये कबीरा गुनाहों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं? ये बात आपने 3 बार दोहराई। सहाबा ने अर्ज़ की, ज़रूर ए अल्लाह के रसूल। फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक और वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी बात भी कबीरा गुनाहों में से है। लोगों में झूठी गवाही का आम हो जाना और लोगों का इस बारे में सुस्ती करना क़यामत की अलामात में से है। जैसा कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले झूठी गवाही आम हो जाएगी। झूठी गवाही सिर्फ काजी और हाकम की रूबरू ही नहीं होती, बल्कि ये ज़िंदगी की तमाम मामलात को मुहित करती है। जैसे कि लोगों का आपस के रोज़मर्रा के मामलात में गलत शहादत देना, बाज़ कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन का अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से गलत बयानी करना, मदारस और स्कूलों में तालिबे इल्मों की गवाही और बच्चों की अपने वालिदैन के सामने गवाही भी इसी में शामिल है। मतलब प्यारे दोस्तों, जो भी बात की जाए उसमें अगर हम झूठ शामिल कर लें तो वो झूठी गवाही हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही और झूठी कसम या गलत बयानी के ज़रिए दूसरों का हक मारने से बहुत डराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम के ज़रिए किसी मुस्लिम भाई का माल हड़प कर लेगा और कल अल्लाह की अदालत में इस हाल में पेश होगा कि अल्लाह इस पर सख्त नाराज़ होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़े से दुनियावी फ़ायदे की खातिर फ़रोख्त कर देते हैं, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ना तो इनसे कलाम करेगा, ना इनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा और ना इन्हें पाक ही करेगा। इनके लिए नहायत तकलीफ दे अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने झूठी कसम खाकर अपने मुस्लिम भाई का हक मारा, अल्लाह ने इस पर जहन्नम वाजिब और जन्नत हराम कर दी। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर वो कोई मामूली चीज़ हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाह वो पीलू की एक मसवाक ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, सच्ची गवाही को छुपाना या सच्ची बात को छुपाना, ये भी अलामात क़यामत में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को इस बात का हुक्म दिया है कि वो अपने मुसलमान भाई की मदद करे, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। अगर वो जालिम हो तो इसको जुल्म से बाज रखे, और मजलूम हो तो इसका हक जहाँ तक मुमकिन हो इसे वापस दिलाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला ने सच्ची गवाही छुपाने को और सच्ची बात को छुपाने को हराम करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, और सच्ची गवाही को ना छुपाओ, जो इसे छुपाएगा वो गुनहगार दिल वाला होगा। आखिरी ज़माने में लोग एक दूसरे का हक मारेंगे और हकीकत हाल का इल्म रखते होंगे, और वो खामोश रहेंगे और ताकत के बावजूद सच्ची गवाही देने से गुरेज करेंगे। वो अपने ज़ाती मफादात को गवाही देने पर मुकद्दम रखेंगे, और ये सूरत हाल अलामत क़यामत में से है। जैसा कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामत में सच्ची गवाही को छुपाने का भी जिक्र किया गया है। प्यारे दोस्तों, जहालत का 400 फैल जाना भी अलामत क़यामत में से है। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हासिल करने का हुक्म देते हुए फरमाया, और ये दुआ करो, मेरे परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म सीखते भी रहे और लोगों को सिखाते भी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत की मजम्मत की और फरमाया, अल्लाह ताला हर अखड़ मिजाज, सख्त तबीयत, बाजारों और गलियों में शोर शराबा करने वाले, रात को मुर्दार की तरह महू ख्वाब रहने वाले, दिन में गधे की तरह दुनिया के कामों में जते रहने वाले, अमूर दुनिया से वाक़फ़त रखने वाले मगर अमूर आखिरत से जाहिल शख्स को नापसंद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी खबर दी कि अलामत क़यामत में से ये भी है कि जहालत आम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले कुछ ऐसे आयाम आएंगे कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत 400 फैल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ऐसे मिट जाएगा जैसे कपड़े के नक्श निगार मिट जाते हैं।
حتیٰ کہ کوئی نہیں جانے گا کہ نماز، روزہ، عبادات اور صدقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص آج بہت سے مسلم ممالک کے حالات پر غور کرے تو اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ ان میں سے اکثر لوگ امور معاش اور اپنے فوائد کے بارے میں تو جانتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کو یہ علم تو ہے کہ کمپیوٹر سے کام کیسے لینا ہے، موبائل کا استعمال کیسے عمدہ سے عمدہ کیا جا سکتا ہے، گاڑی کون سی اچھی ہے، لیکن اگر آپ اسے سوال کریں گے کہ اللہ الصمد کے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہے تو وہ چپ ہو جائے گا، اس کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ان سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ نماز میں اگر ہم سجدہ بھول جائیں تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل اور دماغ ان معاملات سے یکسر خالی ہوگا اور وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جتنا وہ دنیاوی چیزیں جو عام استعمال کی چیزیں صرف ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کی پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی آج کل کا دور ہے، ہمیں تو اس دور کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی ٹیکنالوجی کا بتانا ہے، تو اسی طرح کا ہمارا سوچ اپنے دین کے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے دین اسلام کے بارے میں کس طرح سے تعلیم دینی ہے اور آگاہی فراہم کرنی ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہم سب کے اوپر کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور علم پھیلائیں، علم سکھائیں اور سیکھیں۔ تو اپنی ڈائریکشن کو آپ صحیح کریں، قرآن مجید سے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں۔ ہماری اگلے ویڈیو آنے تک آپ اپنا خیال رکھیں اور سب کا خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔